बताऊंगा कि स्मार्ट पार्टनर से आप कॉल्स कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि कॉल सेंटर्स के रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चालू हैं जिसकी वजह से आप कॉल रजिस्टर नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। ना ही किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना ही किसी से फॉलोअप करने की ज़रूरत है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं, उसका अपडेट देख सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाके आपको स्मार्ट पार्टनर सिलेक्ट करना है, स्मार्ट पार्टनर सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉलेशन करने के बाद इंस्टॉलेशन होने के बाद आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन जैसे ही आप करेंगे ये ऐप ओपन हो जाएगी। फिर आपको ये एक्सेस पूछेगा, तो आप सारी चीज़ों को अलाउ कर दीजिए, अलाउ ऑल द टाइम। जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपको ये मोबाइल नंबर पूछेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप रिटेलर हो या आप सब डीलर हो या फिर आप डीलर हो या आप डिस्ट्रीब्यूटर हो या सेल्स पर्सन हो या फिर टीएसएम हो या फिर जो शॉप में बैठते हैं उनके ओनर हो या फिर आईएसपी हो, जो भी हो आप अपना नंबर यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको पहले तो यहाँ पे डोंट हैव द अकाउंट, ये आपको रजिस्टर, यहाँ पे रजिस्टर हियर पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो ऑप्शन है, एक डीलर और एक रिटेलर। तो अगर आप रिटेलर हो या डीलर हो या सब डीलर हो, आप इसमें रिटेलर पे आप सिलेक्ट करके आप उसको एज अ रिटेलर रजिस्टर कर सकते हो। आप सेल्स पर्सन हो या फिर डीलर हो, सेल्स डिस्ट्रीब्यूटर हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का कोई पर्सन हो या फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव हो या फिर टीएसएम हो, टीएसआई हो, जो भी है आप उसको आप रजिस्टर कर सकते हो एज अ रिटेलर। फिर आपको वहाँ पे फर्म का नाम डालना है, जो भी आपका फर्म का नाम है, ठीक है। फर्म का नाम डालने के बाद आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है, जो नंबर से आप रजिस्टर कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको नंबर ये डालना ज़रूरी है। उसके बाद आपका नाम आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद स्टेट आएगा, जो भी आपका स्टेट है वो आप स्टेट सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद सिटी आएगा, जो भी आपका सिटी है वो सिटी सिलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद एरिया आपको सिलेक्ट करना है, कौन से एरिया में आपका आता है। फिर उसके बाद एड्रेस, प्रॉपरली एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद फाइनली पिन कोड एंड ईमेल आईडी ऑप्शनल है, अगर आप डाल देंगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं डालेंगे तो भी मैंडेटरी नहीं है। तो जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे वो ओटीपी मांगेगा, ठीक है। जैसे वो ओटीपी मांगेगा हमारे बैकएंड टीम उसको अप्रूव कर देंगे इसके लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। जैसे वो ओटीपी मांगेगा आपको वेट करना है ओटीपी आने के लिए, ठीक है। ओटीपी आपके पास एसएमएस पे आ जाएगा, जैसे मेरे पास आ चुका है 15698। आपके उसी नंबर पे आएगा जो नंबर आपने अभी डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप ओके कर देंगे इसको, ये आपका रजिस्ट्रेशन यूज़र वेरिफिकेशन विल बी इन्फॉर्म्ड शॉर्टली, ये लिख के आ गया, ठीक है। तो ये जैसे लिख के आएगा तब हमारी बैकएंड टीम इसके ऊपर चेक करके उसको अप्रूव कर देगी। अब जैसे ही अप्रूव होगा मैं आपको दिखाऊंगा फिर पासवर्ड आपको कैसे मिलेगा। अब ये मैंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। अप्रूव होने के बाद आपको पासवर्ड अगर चाहिए, आप यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिए आप 8433922929। ये वही मोबाइल नंबर आपको डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिए यूज़ किया है। जैसे ही आप डन करेंगे ये लिख के आ जाएगा यूज़र नॉट रजिस्टर्ड एक्स। आप जैसे ही फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे आपको मोबाइल नंबर डालना है 8433922929। ये मैंने जैसे डन किया वो ओटीपी भेजेगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, जो आपने नंबर वहाँ पे डाला है। तो जैसे ही वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, आप वो ओटीपी यहाँ पे डाल दीजिए 76, जैसे मुझे आ चुका है 760098, ठीक है। रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली।
अब आपको पासवर्ड SMS के थ्रू आ जाएगा वापस। तो पासवर्ड आने के लिए एटलीस्ट 5 मिनट लगते हैं अपडेट होके पूरी तरह पासवर्ड आने के लिए। तो जैसे ही आपके पास पासवर्ड आएगा आप यहाँ पे डाल सकते हो पासवर्ड। ऐसे मेरे पास आ चुका है UV263MQC, ये मैंने लॉगिन कर लिया। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वापस से आपको एक OTP आएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको डालना है। जैसे ही आप वो OTP डाल देंगे आपका ये लॉगिन हो जाएगा। तो आपको बार बार लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने लॉगिन कर दिया, आपका लॉगिन पूरी तरह हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हो, सर्विस रजिस्टर कर सकते हो, सर्विस स्टेटस उसका देख सकते हो, प्रोडक्ट का फीडबैक ले सकते हो। अब सर्विस रजिस्टर पे मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर किसी कस्टमर का है तो आप कस्टमर पे क्लिक करके उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम, उनका स्टेट जो भी है, उनका स्टेट, उनकी सिटी, उनका एरिया, सारी चीज़ें प्रॉपर डालनी है। उनका पूरा एड्रेस, यहाँ पे पूरा एड्रेस, फिर उसके बाद यहाँ पे पिन कोड, प्रॉपर पिन कोड होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो मैपिंग प्रॉपरली हो नहीं पाएगी। तो आपको यहाँ पे पिन कोड प्रॉपरली डालना है। ईमेल आईडी अगर कस्टमर की है तो ईमेल आईडी आप डाल सकते हो। अप्लायंसेस है, प्रोडक्ट है, होम ऑटोमेशन है, जो भी उनका प्रोडक्ट है वो आप सिलेक्शन कर सकते हो। सीरियल नंबर मैंडेटरी नहीं है, डेट ऑफ परचेस मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ परचेस डालनी है। अगर आपको डेट ऑफ परचेस मालूम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ऑन एन एवरेज या जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद आपको डालनी है यहाँ पे क्वांटिटी। एक क्वांटिटी है तो एक पंखा, 2 है तो 2, 3 है तो 3, सिर्फ 5 तक हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, फिर सर्विस टाइप, इंस्टॉलेशन है या इन होम सर्विस है, घर पे सर्विस है, स्टॉक रिपेयर है या बिफोर सर्विस है, अर्जेंट सर्विस है, जो भी आपका सिलेक्शन, जो भी अपडेशन हो कस्टमर के घर पे जाके करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इन होम। ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे आप वहाँ पे लिख सकते हो क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो वो लिख के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्टर करोगे, कॉल रजिस्ट्रेशन डाटा कैप्चर सक्सेसफुली। ठीक है, ये आपका कॉल रजिस्टर्ड हो गया। जैसे ही कॉल रजिस्टर्ड होगा कस्टमर को एक SMS चला जाएगा कि ये कॉल आपके पास रजिस्टर्ड हो गई है, उसका ये हैप्पी कोड है। ये हो गया कस्टमर का। सेल्फ का अगर आप करोगे तो आपको सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट वहाँ पे आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रोडक्ट कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, डेट ऑफ परचेस सिलेक्ट करनी है और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है और सर्विस टाइप आपको सिलेक्ट करना है फॉर स्टॉक रिपेयर। ये देखिए, ये SMS आ गया कॉल रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्शन करनी है स्टॉक रिपेयर के लिए। अगर आपका शॉप का है तो आप स्टॉक रिपेयर सिलेक्ट करोगे सेल्फ पे सिलेक्ट करके। ठीक है, और अगर आपके यहाँ पे इंस्टॉलेशन का है या जैसा भी है आप वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो स्टॉक रिपेयर। ज़्यादातर तो स्टॉक रिपेयर ही आते हैं। स्टॉक सेल्फ का अगर है डील एज अ रिटेलर अगर आप रजिस्टर करवा रहे हो तो फिर उसके बाद वहाँ पे आपको लिखना है क्या प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम आप लिख के रजिस्टर कर सकते हो। तो सेल्फ के लिए भी सेम ऑप्शंस है और कस्टमर के लिए भी सेम ऑप्शन है। सेल्फ में आपको सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर में आपको सारी चीज़ें भरने की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल रजिस्टर होने के बाद आप यहाँ पे उसका सर्विस स्टेटस देख सकते हो, सर्च बाय कस्टमर और व्यू ऑल। ठीक है, तो जैसे आप ये करोगे, ये देखिए ये कॉल ओपन हो गई, यहाँ पे कॉल डिटेल्स आ गई जो मैंने अभी रजिस्टर की है। ये उसका कंप्लेंट नंबर है, ये उसका डिटेल्स है। ठीक है, मैं उस पर क्लिक करूँगा तो डिटेल्स मेरे को स्टेटस मालूम पड़ जाएगा, ओपन है, पेंडिंग है, क्लोज है, सारी चीज़ें हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हो तो यहाँ से फीडबैक भी दे सकते हो। फिर भी अगर इसमें आपको कुछ डाउट लगता है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप अपने जो भी सेल्स हेड है या फिर अगर कोई इश्यूज़ है आप चेक करके उसको फीडबैक पे दे सकते हो। मैंने ये बनाया हुआ है अभी जो वीडियो, ये आप देख सकते हो कि कॉल रजिस्ट्रेशन कितना सिंपल वे में है। ना किसी कॉल सेंटर को फ़ोन करने की ज़रूरत है, ना किसी सेल्स वालों को फ़ोन करने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन सीधा कॉल रजिस्टर करवा सकते हो।
तो आपको वेटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत ऑन द स्पॉट कॉल रजिस्टर्ड हो जाएगा और आप उस कॉल का स्टेटस भी देख सकते हो, किसी और फ़ोन को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।